नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की टॉप 3 किस्मों के बारे में। इन किस्मों में से किसान साथियों, अगर आप किसी भी एक किस्म को लगा लेते हैं तो आपको गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा। इन 3 वैरायटियों में से एक वैरायटी हमारी ऐसी है जिसने 1 हेक्टेयर खेत में 95 कुंटल उत्पादन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। हमारी जो पहली वैरायटी है किसान साथियों, इसका नाम है DVW 222। यह किसान भाइयों की बहुत ही चुनिंदा एवं फेवरेट वैरायटी है और उत्पादन भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा निकल करके देती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी की बहुत ही बढ़िया है, कोई भी रोग इस वैरायटी में आसानी से नहीं लगता है। इस वैरायटी को ज़्यादातर किसान भाई करण नरेंद्र नाम से भी जानते हैं। इस वैरायटी की बुवाई के समय की बात करें तो आप पूरे अक्टूबर महीने में इस वैरायटी की बुवाई कर सकते हैं और लास्ट नवंबर तक भी इस वैरायटी की आप बुवाई कर सकते हैं। इसकी फसल अवधि लगभग 155 दिन की होती है और 102 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की हाइट हो जाती है। इसका पौधा काफ़ी मजबूत होता है, ज़मीन पर बिल्कुल नहीं गिरता है। बुवाई के लिए बीज की आवश्यकता आपको 40 से 45 केजी प्रति एकड़ पड़ेगी। सिंचाई की बात करें तो आपको 4 से 5 सिंचाइयाँ इस वैरायटी में करनी पड़ सकती हैं। और फाइनली इस वैरायटी की उत्पादन क्षमता की बात करें तो अगर आप सही समय पर खाद उर्वरकों का प्रयोग करके, सिंचाइयाँ सही समय पर करके, बुआई सही समय पर करके आप इस वैरायटी से 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आराम से निकाल सकते हैं। और किसान साथियों, इस लिस्ट में हमारी अगली वैरायटी है HI 8663। किसान साथियों, यह वैरायटी बहुत ही बढ़िया एवं बहुत ही शानदार पैदावार देने वाली वैरायटी है। नई किस्में और रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही बढ़िया है। इस वैरायटी की बुवाई आप सभी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। लास्ट नवंबर तक इस वैरायटी की बुवाई आप कर सकते हैं और इस वैरायटी में लगभग 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। बीज की आवश्यकता आपको 40 से 45 केजी प्रति एकड़ पड़ेगी और लगभग 130 से 140 दिन का समय है वैरायटी पकने में लेती है। इस वैरायटी की ऊंचाई यानी हाइट बहुत ही कम होती है, लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर होती है, इसलिए यह वैरायटी ज़मीन पर कभी भी नहीं गिरती है। जैसा कि हमने बताया किसान साथियों, इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़िया है, कोई भी रोग इस वैरायटी में आसानी से नहीं लगता है। इस वैरायटी की खासियत की बात करें तो इसकी बाली लंबी होती है, बाली में बहुत ही ज़्यादा दानों का भराव होता है, दाने चमकीले एवं वजनदार होते हैं। इसके एवरेज उत्पादन की बात करें तो किसान साथियों, आप 70 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन इस वैरायटी से आराम से निकाल सकते हैं। और फाइनली किसान साथियों, अब बात आती है हमारी सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली टॉप वैरायटी की। इस वैरायटी से आप 1 हेक्टेयर खेत में 95 कुंटल तक अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस वैरायटी का नाम है करण वंदना 187। किसान साथियों, करण वंदना DVW 187 नाम आपने ज़रूर सुना होगा और हो सकता है इस वैरायटी को आपने लगाया भी हो और अच्छा उत्पादन प्राप्त किया भी हो और नहीं भी किया हो, क्योंकि इसके कई टर्म एंड कंडीशन हो सकते हैं। किसान साथियों, पहला आपको इस वैरायटी की अगेती बुवाई करनी होगी, तभी आपको इसका भरपूर उत्पादन मिलेगा। 15 नवंबर से पहले आपको इस वैरायटी की बुवाई कर देनी है। इस वैरायटी की फसल अवधि लगभग 140 से 150 दिन की होती है और पौधे की हाइट 102 से 105 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़िया है। इस वैरायटी का उत्पादन भरपूर आप तभी ले सकते हैं जब आप इसमें ज़्यादा खाद उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। इस वैरायटी को ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इस वैरायटी का दाना किसान साथियों चमकीला, वजनदार एवं बहुत ही ठोस होता है। हाई प्रोटीन इसमें पाया जाता है, 11.6% इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसकी रोटी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है खाने में और बाज़ार में इसकी डिमांड भी बढ़िया होती है। तो इस वैरायटी को आप लगाकर बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी आगे भी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते